हमने कल भी देखा कि कमला हैरिस जो थी उन्होंने बयान दिया, उसके बाद पैट राइडर ने बयान दिया, पूरी दुनिया से बयान आता है। अब अमरीकी सदर जो बाइडन जो हैं उन्होंने भी बयान दे दिया है और ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने से मुतालिक इसराइली मंसूबे की उन्होंने सरप्राइजिंगली मुखालफत की है। उनका कहना था कि अमरीका ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले की हिमायत नहीं करेगा। बिल्कुल, और इसराइल की मर्जी है कि वो ईरान पर किस किस्म का हमला करे। उन्होंने जल्द इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात का भी इंदिया दिया है। तो अब सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है कि जो खित्ता है उस खित्ते पे बड़ी जंग के बादल जो हैं वो मंडलाते जा रहे हैं। अच्छा, इंक्लूडिंग दिस अब ईरान से भी इसका आ गया है रद्दअमल, और जो ईरानी सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने भी कह दिया कि जी हम किसी भी तरीके से कोई भी अगर इसराइल इस तरह की हरकत करता है तो वी वुड अगेन उसको हम उतना ही दर्दनाक जवाब देंगे। सुप्रीम लीडर जो हैं आयतुल्लाह ख़ामनेई, उन्होंने भी जो है इस चीज़ का इंदिया दिया है। लेकिन दूसरी जानिब इसराइल अपनी जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उसको कंटिन्यू किया हुआ है इसराइल ने, और आज ही लेटेस्ट ये है कि लबनान में मज़ीद शहादतें हुई हैं। इसराइल ने कोशिश की कि वो ज़मीनी जो है रास्ते से अंदर घुस सके लबनान के, वहाँ पे तो उसे मज़ामत का सामना करना पड़ा है, बट जो फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ वो कर रहा है उसमें मज़ीद लबनानी भी शहीद हो रहे हैं। अब देखना ये है कि आखिर ये वाला जो एक नया ट्विस्ट आया है उसका नतीजा क्या निकलता है। मीनवाइल रशिया जो है उसकी भी इस मामले में माने खैज़ है। तो हमने ईरान की बात की, अब ईरान में इस वक्त सिचुएशन क्या है, ईरानियंस क्या सोच रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर नुमाइंदा ईरान न्यूज़ एजेंसी अफजल रज़ा साहब। अफजल साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम जानना आपसे सबसे पहले ये चाहेंगे कि आफ्टर ईरान ने जो मिसाइल्स दागे हैं इसराइल में, उनमें से बहुत सारे गिरे भी हैं इसराइल के अंदर, और इत्तलात ये भी हैं कि उनकी जो तनसीबात हैं मिलिट्री उनको भी निशाना बनाया गया। इस वक्त ईरान क्या सोच रहा है, क्या वहाँ पे अगर कोई रिटेलिएशन होती है तो ईरान कितना ज़्यादा तैयार है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। गुड मॉर्निंग। मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का टाइम दे दिया। देखें, गुज़श्ता कोई 2-3 महीने से इजरायली जारहियत उस वक्त उरूज पर पहुँच गई जब तेहरान में एक स्टेट गेस्ट के तौर पर इस्माइल हानिये शहीद साहब तशरीफ़ लाए थे। जब तेहरान में क़ियाम पज़ीर थे तो एक इजरायली एक साजिश के तहत इनको शहीद कर दिया गया। उस वक्त न्यूली इरानियन गवर्नमेंट ने लीड बाय दी प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान ने ये एक मैसेज दे दिया था इजरायली बैकर्स को, इंक्लूडिंग यूएस और यूरोपीय ममालिक को, कि ईरान एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट शो करने का ख्वाहिश रखता है, जिसकी एक बुनियादी वजह गजा में या ऑक्युपाइड टेरिटरी पैलेस्टाइन में जल्द एक सीज फायर हो और इजराइल की जारहियत का खात्मा हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा ना तो सिर्फ कोई इक़दाम उठाए गए, ना कोई ईरान के इस इनिशिएटिव को सीरियस लिया गया। गजा में जारहियत और रफ़ाह में और वेस्ट बैंक में कंटिन्यू रहने के बाद इसराइल ने गुज़श्ता 10 दिन या 1 हफ्ते के दौरान बेरूत को भी एक नया गजा बनाने पर एक नई साजिश तैयार की, जिसकी वजह से जिसके उरूज पर पहुंचने पर हिजबुल्लाह के जो सरबराह थे सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह साहब को शहीद कर दिया गया अलॉन्ग साइड दी अदर रेजिस्टेंट कमांडर। उस वक्त ईरान के जो लीडरशिप है उन्होंने ये बिल्कुल फैसला किया कि अब कोई स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट शो करने का वक्त ख़त्म हो गया है और उन्हें मज़ीद इसराइल को ऐसी जारहियत करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। आपने देखा डे बिफोर यस्टरडे द ऑपरेशन थ्रू प्रॉमिसेस टू लॉन्च्ड अगेंस्ट द इजरायली, एंड आपने देखा कि इजराइल के बरअक्स जो कि गुज़श्ता 1 साल से, एक्चुअली गुज़श्ता 75 साल से, लेकिन जब से तूफ़ान अल-अक़सा का आगाज़ हो गया ऑपरेशन, तो फ़लस्तीन में, गजा में, रफ़ाह में, बेरूत में सिर्फ सिविलियन आबादी, हॉस्पिटल्स। वैसे अफजल साहब, अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो क्या ईरान के पास इससे निपटने का कोई तरीक़ेकार है, कोई स्ट्रैटेजी है जो डिज़ाइन की गई है? ईरान की जो फ़ौजी ताकत है वो इसराइल का मुकाबला कर सकती है क्या?
देखें, ये तो कोई शक की बात नहीं है कि इसराइल को जो हाई टेक और मिलिट्री इक्विपमेंट है उसको अमेरिका ही इसकी हिमायत में सफ़े अव्वल में है। लेकिन गुज़श्ता 40 साल से ईरान पर सैंक्शंस के बावजूद ईरान ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़, मिलिट्री जो पोटेंशियल है उस पर बहुत एक चश्मदीद पेशरफ की है। और ईरान ने ऑपरेशन के बाद एक मैसेज दे दिया इसराइल को भी और यूएस और अदर्स उसके बैकर्स को भी कि अगर हम तो इस ऑपरेशन को इख्तिताम समझते हैं, लेकिन अगर इसराइल कोई मजीद रिटेलिएशन को दावत देना चाहता है या कोई मिलिट्री कार्रवाई करना चाहता है तो ईरान उसके लिए भी भरपूर आमादा है इस वक्त भी और उस रात से भी। ईरान सिचुएशन हाई अलर्ट है, जो डिफेंस सिस्टम है, जो अदर्स दिफाई साजो सामान तनसीबात है वो बिल्कुल हाई अलर्ट है। लेकिन ये खदशा तो जाहिर किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू सोर्सेस के इजराइल आने वाले दिनों में सो कॉल्ड कोई रिटेलिएशन करने पर तुले हुए हैं। नाम भी लिया गया कि कोई ऑयल तनसीबा के मे बी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बना सकता है। लेकिन ईरान ने गुज़श्ता अप्रैल में जब ऑपरेशन किया था उस वक्त भी एक कंसर्न किया था कि अगर मगरबी ममालिक जान ले अगर इसराइल ईरान के ऊपर रिटेलिएशन खुसूसन जो एटमी तनसीबात है उस पर निशाना बनाने का कोई इक़दाम उठाए तो ईरान भी मजबूर है अपना जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उससे हट के कोई अपने डिटेरेंस बनाने पर मजबूर हो। ओके, अच्छा अफजल साहब, एक चीज़ ये, अब मैं आपसे ज़रूर ये पूछूंगा कि खित्ते की जो बड़ी ताकतें हैं अगर वो ईरान के साथ आ जाती तो फिर क्या बनेगा, बट उससे पहले एक सवाल ये कि इस कार्रवाई से पहले जो मज़ाहमती फोर्सेस थी, हिज़्बुल्लाह, हमास या हूथी भी, वो दे हैव बीन शोइंग रिटेलिएशन टू इज़राइल। ये ईरान का जो कार्रवाई है पहली मरतबा बाकायदा किसी स्टेट की तरफ से ये कार्रवाई हुई है अगेंस्ट इज़राइल। मुझे ये बताइए कि जब ईरान अपने इर्द गिर्द देखता है, ख़ास तौर पे मुस्लिम उम्मा की तरफ, क्या ईरान की क़यादत मायूस होती है, नाउम्मीद होती है अपने इर्द गिर्द इस्लामी जो ब्लॉक है उसको देख के कि जब वहाँ से सिर्फ ये आता है कि वेल डन, बहुत अच्छा आपने कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका और अल्लाह हाफ़िज़? देखिए, ये मायूसी सिर्फ ईरान की हद तक नहीं है सर। आप देख रहे हैं कि तमाम दुनिया में जो अमन पसंद, जो जस्टिस सीकिंग नेशन है, स्पेशली वो तो बिलउमूम है, बिलखुसूस जो उम्मत इस्लामी, ये एक मुश्तरका कंसर्न और मुश्तरका डिसअपॉइंटमेंट है। आपने देखा कि गुज़श्ता एक साल में गजा में एक बहुत ही भरपूर जारहियत हो रही है। इसराइल 50,000 अबव लोगों को शहीद कर दिया है। लेकिन OIC UNO की तो खैर उसकी बात की बात है। आप OIC को अगर आप देख लें, OIC ने भी कोई ऐसी कोई किरदार अदा नहीं किया, जबकि इसके जब बुनियाद रखी गई उसके मेन एजेंडा एक था कि फ़लस्तीन को आज़ाद कराने में अपना किरदार अदा कर। ना तो कुछ खित्ते के ममालिक ऐसे भी हैं, ना वो इसराइल को इकोनॉमिकली ऑयल या वेपन बाइकआउट करने को सही समझते हैं, और ना ही जो इसराइल के खिलाफ लड़ने वाली फ्रंट है, रेजिस्टेंट है, या तो कुछ लोग उनको दहशतगर्द समझते हैं या कुछ लोग उनसे कोई लाताल्लुक है, बल्कि कुछ लोग तो उनको अपने मुल्क में आने भी नहीं दिया। बाद उनकी शहादत हुई तेहरान में, फिर उनके लिए बोलने पर आए। तो मैं नहीं समझता कि अब से करंट सिचुएशन से खित्ते के ममालिक अपने आप को अलग रख सकते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया अफजल रज़ा साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और आपकी आखिरी बात ही बड़ी अहम है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी सूरत हाल बने खित्ते के ममालिक उससे अपने आप को अलग कर सके। अब ये खित्ते के ममालिक चाहे मगरब की जानिब हो, यानी कि तुर्की है जो कि एक बड़ा पावर हाउस है, या फिर ये शिमाल मशरक़ की जानिब हो यानी कि रशिया, जो कि जिसका एक अपना स्टांस है अगेंस्ट इसराइल। लेकिन देखना यह है कि अब जो सिचुएशन बनेगी, इसराइल कह चुका है कि वो रिटेलिएट करेगा। इस रिटेलिएशन के फैसले के बाद ईरान की तरफ से भी ये चीज़ आ चुकी है कि अगर अब हमला हुआ तो ज़्यादा तकलीफ दे होगा। तो देखते हैं कि सिचुएशन खित्ते में क्या बनती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।